जय हिंद, राम राम, नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा दोस्तों, जो आर्मी टीए की रनिंग है उसका टाइम कम जिन भाइयों का नहीं हो रहा है वो मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए। मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूँ आपका टाइम जरूर कम होगा। यदि मैंने जो टारगेट बताया है आपको, अगर आप उसको एक सप्ताह तक फॉलो करते हैं तो आपका डेफिनेटली टाइम जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो में टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो पर बात करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग और फायदेमंद वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके। दोस्तों बात करते हैं हम डे डे वाइज। हम डे वन की बात करते हैं। डे वन में आपने क्या करना है? डे वन में आपने जो 1200 मीटर 1200 मीटर आपने रनिंग करनी है। इसके आपने दो रेपुटेशन लगाने हैं, जिसका आपका टाइमिंग आना चाहिए दोस्तों 4 मिनट 20 सेकंड। ठीक है, 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर आप इसको 5 मिनट 20 सेकंड तक कर सकते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इसके दो रेपुटेशन लगाने हैं और उसके बाद में क्या करना है, अपने इन रेपुटेशंस के बीच में 5-5 मिनट की ब्रेक रखनी है। ठीक है, 5 मिनट की ब्रेक रखनी है अपने इन दो रेपुटेशंस के बीच में। और जिस जो आप रेपुटेशन के बीच में ब्रेक रखेंगे, आपने उसमें नॉर्मल पानी की जगह आपने इलेक्ट्रोल पाउडर वाला पानी पीना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा पानी पीना है आपने? इलेक्ट्रोल पाउडर वाला पानी पीना है। उसके बाद में बात करते हैं हम अगले स्टेप की। तो उसमें आपने बाद में क्या करना है, जब आपकी ये दो राउंड दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे राउंड की भी आपकी टाइमिंग यही सेम रहनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 2 राउंड वॉक लगाना है, बिल्कुल आराम आराम से जैसे हम चलते हैं उस टाइप में आपने 2 राउंड लगाना है वॉक का। ठीक है, तो आपको डे वन की जो प्रक्रिया वो समझ आ गई है। अब आप बात करते हैं डे टू की। डे टू में आपने क्या करना है? डे टू में आपने मान के चलिए आपने लगाने हैं 8 राउंड। 8 राउंड आपने ऐड करने हैं। आपने 8 राउंड में से दो जो राउंड है वो आपने लगाने हैं वार्म अप के। ठीक है, दो आपने राउंड लगाए वार्म अप। उसके बाद में आपने जो तीसरा राउंड है वो आपने लगाना है स्पीड में। ठीक है, चौथा राउंड आपने फिर से डाउन लगाना है। ठीक है, पांचवा राउंड आपने फिर से स्पीड। ठीक है, छठा राउंड जो है आपका फिर से डाउन आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, छठा राउंड डाउन हो गया। उसके बाद में आपने सातवां जो राउंड है फिर वो स्पीड में लगाना है। आठवां जो राउंड है आपने फिर डाउन करना है। इसी प्रकार से आपने टोटल 8 राउंड लगाने हैं। आप इस राउंड्स को बढ़ा भी सकते हैं, आप इसको 10 राउंड भी कर सकते हैं। लेकिन जो दो राउंड है वो वार्म अप के, तीसरा स्पीड में, चौथा डाउन, पांचवा स्पीड में। ठीक है, छठा फिर आपका फिर से डाउन, सातवां स्पीड में, आठवां फिर से डाउन। इस प्रकार आपने डे टू का जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। और इसी प्रकार हम बात करते हैं डे थ्री की। डे जो थ्री है उसमें आपने क्या करना है, 15 मिनट 15 मिनट आपने कंटिन्यू रनिंग करनी है। आपने उसमें रुकना नहीं है। आप इसको धीरे भी कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो वो तेज भी कर सकता है। 15 मिनट तक आप कंटिन्यू रनिंग करने के बाद आपने क्या करना है, 5 मिनट ब्रेक लेना है। उसमें आपने वही इलेक्ट्रोल पाउडर पानी के साथ पीना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, रेपिटेशन लगाने 400 मीटर के। 400 इंटू में 3। हर रेपुटेशन के बीच में आपका गैप होगा वही 2 मिनट का। ठीक है, जो आपका एक राउंड है वो आपका 1:20 से और 1:40 तक आपका राउंड है वो आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये आपका हो गया डे थ्री का। ठीक है, डे थ्री का आपको प्रोसीजर समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं डे फोर की। डे फोर जो है आपने उसमें क्या करना है, डे फोर डे फोर में आपने आते ही थोड़ा वार्म अप होना है। वार्म अप होने के बाद आपने टोटल 45 मिनट्स रनिंग करनी है कंटिन्यू, विदाउट ब्रेक। आप इसको धीरे कर सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, 45 मिनट रनिंग है जो करनी है। डे फोर में आपने कुछ भी नहीं करना है, केवल 45 जो मिनट है वो रनिंग करनी है। अब जो है वो आपका आ जाता है डे फाइव। ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो डे फाइव है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका।
आपने क्या करना है इसमें डे 5 में आपने वही फिर से 1200 मीटर आपने लगानी है। स्टार्टिंग आपने 1200 मीटर से करनी है। 1200 मीटर से आपने स्टार्टिंग की, जिसकी आपकी टाइमिंग आनी चाहिए वही 4:20 से और 5:20 के बीच में। ठीक है, 4:20 से 5:20 के बीच में आ गई। उसके बाद में आपने क्या करना है, 3 मिनट का ब्रेक लेना है। 3 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आपने लगाना है 800 मीटर। 800 मीटर का एक रेपिटेशन लगाना है। यहाँ आपने 1200 का भी एक रेपिटेशन लगाना है, जिसकी जो टाइमिंग आपकी आनी चाहिए 2:15 से 2:50 या 3 मिनट तक। ठीक है, 2:50 या 3 मिनट तक आपकी जो टाइमिंग आनी चाहिए। अब इसी प्रकार बात कर लेते हैं थर्ड प्रोसेस की। फिर आपने लगाना है 400 मीटर के रेपिटेशन 2, जिसकी आपकी टाइमिंग 1 मिनट 10 सेकंड से 1 मिनट 40 सेकंड के बीच में रहनी चाहिए। और इन दोनों के बीच में भी आपने 2 मिनट का ब्रेक लेना है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं डे अपना 6 की। डे 6 है, उसमें आपने क्या करना है, डे सिक्स को आपका रहेगा रेस्ट। ठीक है, डे 6 में आपने कोई नॉर्मली एक्सरसाइज कर सकते हैं बस, और उसको डे 6 को रेस्ट में इंक्लूड कीजिए। अब बात कर लेते हैं हम जो है डे 7। डे 7 में आपने क्या करना है, डे 7 में आपने लगानी है टाइमिंग अपनी 1600 मीटर की। ठीक है, आप एक सप्ताह के अंदर देख सकते हैं जो मैंने वर्कआउट आपको बताया है, आप उससे 10 से 15 सेकंड आपको टाइम का फर्क मिलेगा दोस्तों। ठीक है, यदि आप कंटिन्यू इसको 20 से 25 दिन या 1 महीने तक फॉलो करते हैं, तो आपकी जो टाइमिंग है वो 4:30 तक आ सकती है दोस्तों। क्योंकि मैं फिजिकल की जो तैयारी वो करवा रहा हूँ कुछ कैंडिडेट्स को, तो उसमें मैंने यही चीज़ इंक्लूड की है। और उनके जो टाइमिंग आ रही है, वो जो टाइमिंग है वो 4:30 से लेकर 5 मिनट और जो आपका 15 सेकंड तक आ रही है। ठीक है, तो मतलब 4:30 से 5:15 के बीच में लगभग 20 से 25 जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी कर रहे हैं, और इनके जो टाइमिंग है वो आ रहा है। तो आप गलती ना करें इस चीज़ को। मतलब कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि रोज़ की रोज़ टाइमिंग लगा लेते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, आप एक तो डीमोटिवेट होते हैं रोज़ की रोज़ टाइमिंग लगाने से। आप इस सप्ताह में जो मैंने आपको जो प्रोसेस बताया आप उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, और जो आपका आप जो इसका मतलब वो कर सकते हैं, इसमें क्या आपने क्या है कि मतलब जो मैंने स्टेप्स बताए आप उनको फॉलो करेंगे, तो उसमें आप अलग अलग वर्कआउट से गुजरेंगे। अलग अलग वर्कआउट से गुजरेंगे तो क्या होगा उसमें, मतलब आपका जो टाइमिंग है वो कम होगा। क्योंकि एक जैसी वर्कआउट करने से आप जो माइंड सेट उसी प्रकार का बन जाता है कि आप मतलब वहीं तक सीमित रह जाते हैं दोस्तों। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो आपका टाइमिंग है वो डेफिनेटली कम होगा। तो जो मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो कीजिए और अपनी टाइमिंग को कम कीजिए, क्योंकि बर्थ के जो टाइम है वो बिल्कुल नजदीक है दोस्तों। जय हिंद।